बच्चों, कक्षा 6 के आज मैं आपको एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पंच परमेश्वर। और यह पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद महान कलाकार कहानीकारक थे जिनका जन्म 1880 में बनारस के निकट लमही गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम, इनका सही नाम धनपत राय था और ये बीए की पढ़ाई किए इन्होंने और इसके बाद ये शिक्षक भी बने और इन्होंने उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी। सारा जीवन इनका गरीबी में गुजरा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, कबर। और इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ भी हैं जिसमें से कफन, दो बैलों की कथा, शतरंज की खिलाड़ी, रामलीला। मैं आपको पंच परमेश्वर की कहानी बताने जा रहा हूँ। न्याय होता है। न्याय करते समय न तो अपना और न पराया होता है। जो न्याय करता है वह जज, वह न्यायाधीश न्याय करते समय केवल सत्य को देखता है, जो सच्चाई है उसी के ऊपर वह फैसला सुनाता है। इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो मित्र थे, गाढ़े मित्र थे और दोनों में गहरी मित्रता के कारण एक साथ उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ होता था। एक ही घर आना जाना, पूजा पाठ, पर्व त्योहारों में आना जाना होता था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी और उनका कोई संतान नहीं था। उनकी कुछ संपत्ति थी। तो जुम्मन शेख को वह अपनी सारी संपत्ति उसको लिख दी ताकि वह उसका देखभाल बुढ़ापे में कर सके। जब तक जमीन वह नहीं जायदाद उसके जुम्मन शेख के नाम लिखी थी तब तक तो जुम्मन शेख खाला का अच्छी तरह देखभाल करता था। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री जमीन हो गई, उसके नाम हो गई, तो उसका देखभाल करना इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी अब ठीक तरह नहीं देखती, अच्छी मुंह से बोलती भी नहीं थी, जली कटी सुनाती थी, समय से खाना नहीं मिलता पाता था। कई दिनों तक यह दुख सहती। एक दिन वह जुम्मन से बोली, भाई मेरी भी तो कुछ मजबूरी है, मेरी खाना पीना सब कुछ का इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा, जबकि मैं अपना सारी जायदाद तुम्हारे नाम चुकी हूँ। तब वह जुम्मन शेख बोला और उसकी पत्नी कि मैं क्या जानता था कि तुम इतने लंबे समय तक जीवित रहोगी। तो ये इंतजार में थे कि जितनी जल्दी उसकी खाला गुजर जाएगी और यह छुटकारा प्राप्त कर लेगा। तो वह उसका देखभाल ठीक तरह नहीं करता था। तो खाला बोली, ठीक है, यदि तुम हमारा देखभाल नहीं कर सकते तो मेरी संपत्ति लौटा दो या मैं पंच को बुलाऊंगी और पंच जो फैसला करेंगे वह होगा। तो बोले, ठीक है, पंच को बुलाओ। खाला पंच को बुलाई। पंच एक जगह एकत्रित हुए, बैठे और वहाँ जुम्मन शेख और खाला, बूढ़ी खाला भी वहाँ आई। उन पंचों के बीच जुम्मन शेख का परम मित्र अलगू चौधरी भी आया। अब सरपंच चुनने की बात थी, तो किसको सरपंच चुना जाए ताकि सरपंच ही फैसला सुनाएगा सारा कुछ सुनकर। तब सरपंच चुनने के विषय पर लेकर खाला और जुम्मन शेख में कुछ कहासुनी हो गई। खाला बोली कि खुदा से डरो, पंच न तो किसी का दोस्त होता और न किसी का दुश्मन। जो सही होता है वही फैसला करता है और पंच पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यदि तुम्हारा मित्र अलगू चौधरी को मानते हो तो अलगू चौधरी को ही सरपंच मैं बनाती हूँ। जुम्मन शेख बहुत खुश हो गया कि उसका परम मित्र अलगू चौधरी उसका मित्र बन गया है और अब उसकी ही जीत होगी और उसके ही पक्ष में उसका मित्र सारी फैसला सुनाएगा।
इसके बाद अलगू चौधरी जुम्मन शेख से एक एक करके प्रश्न पूछने लगा। उसके प्रश्नों को सुनकर जुम्मन शेख चकित रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका मित्र जो इतना करीबी मित्र था आज इस तरह हथौड़े जैसा चोट प्रश्न पूछकर करेगा। और सारे प्रश्नों को वह एक एक कर पूछता गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक साथ बैठने वाला मेरा मित्र आज किस तरह की बातें, किस तरह की प्रश्न उससे कर रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कोई काम नहीं आएगी? जुम्मन शेख से अलगू चौधरी सारे प्रश्न पूछा और पंचों के साथ विचार विमर्श करके वह बतलाया कि जुम्मन शेख, पंचों ने यह विचार किया है, यह नीति और संगत मालूम होती है कि खाला जान की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी गई है, तो उसका देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम उसका देखभाल नहीं करते, उसका खाने पीने का अच्छी तरह इंतजाम नहीं करते, तो पंचायत यह फैसला सुनाती है कि तुम्हारे नाम से जो जमीन जायदाद रजिस्ट्री की गई थी वह तोड़ दी जाएगी और फिर खाला के नाम कर दी जाएगी। यदि तुम अच्छी तरह देखभाल किए तो ठीक है, वह तुम्हारे ही नाम रहेगी। यदि तुम्हें मंजूर है तो बोलो। ऐसा न्याय सुनकर जुम्मन शेख का दिल दहल गया कि मेरा मित्र मेरे पक्ष में फैसला नहीं सुनाया और जबकि मित्र ने सही फैसला सुनाया था। उस दिन से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच जो दोस्ती थी वह टूट गई और जब कभी भी जुम्मन शेख अलगू को देखता अब उससे बातें नहीं करता था। ये थी पहला भाग। अब दूसरा भाग मैं दूसरी कहानी में बताऊंगा।